नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल सोने पे सुहागा। दरअसल अमेरिका में महंगाई दर गिरी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गिरावट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है। अब 25 और 26 जुलाई को अमेरिका में फेड की मीटिंग है और बाजार ये मानकर चल रहा है कि इस बार दरें बढ़ेंगी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों में कमजोरी है और साथ ही सेंट्रल बैंक्स जमकर सोने की खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या रहेगी यहाँ से सोने की चाल? क्या इस बार दरों में बढ़ोतरी अंतिम होगी? इस सब पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोने की कीमतें यहाँ से किस डायरेक्शन में जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हैं, इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, निर्मल कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह और साथ ही chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फेड मीटिंग तक तो एक ट्रिगर हमें मिल गया है इन्फ्लेशन के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन फेड मीटिंग के बाद कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या डायरेक्शन रहेगी? तो पहले तो इन्फ्लेशन नंबर्स का सेंस लेते हुए क्या मूव फेड का रह सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सही मेहमानों का स्वागत है। मिस्टर मेहता, पहले तो आप बताइए, जो गिरावट आई है इन्फ्लेशन के आंकड़ों में वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है और शायद यही वजह है कि हम अक्रॉस द बोर्ड सभी कमोडिटीज में एक एक्शन देख रहे हैं, ना ही सिर्फ बुलियंस में। अब फेड मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या इस बार एक हाइक होगा और अगर हाँ तो क्या ये आखिरी हाइक होगा फॉर टाइम बीइंग और उसके बाद की डायरेक्शन फेड मीटिंग के बाद ही क्लियर होगी? देखिए दीपाली जी, मुझे ऐसा लगता है कि फेड ने पहले एक इंडिकेशन दिया था कि 2023 में हम 2 बार इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएंगे। यदि वो बढ़ा भी देते हैं इंटरेस्ट रेट तो 0.25% से ज्यादा का इजाफा नहीं होगा। लेकिन मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि फेड चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, इससे कोई भी फर्क पड़ता है गोल्ड मार्केट को। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक की बाइंग देखी है और जो फेड के कमेंट्री के जो रुख हैं, मुझे तो लगता है कि शायद ये जुलाई में यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देते हैं तो ये लास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा और इसी वजह से हमने इसी हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस में लगभग $40 का मूवमेंट हम देख चुके हैं। एग्जैक्टली। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है? मिस्टर मेहता जो कह रहे हैं ये अब कंसेंसस व्यू बनता जा रहा है अक्रॉस द इंडस्ट्री कि शायद इस बार तो हाइक हो सकता है लेकिन उसके बाद ना हो। लेकिन अगर हम गोल्ड की डायरेक्शन को समझना चाहें तो क्या आपको लगता है कि फिलहाल जो डायरेक्शन मिली है वो फेड मीटिंग तक मिली है और फेड मीटिंग के बाद एक फ्रेश क्यूज मिलेंगे? दूसरी तरफ हमने $1960 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस टिकते हुए देखे हैं और अब तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि शायद वापस 2000 की तरफ जाते हुए हम देखेंगे भाव को। आपकी राय क्या है? मेरे हिसाब से 2000 क्रॉस नहीं हो पाएगा एज ओवरऑल गोल्ड रेट, बट मोर इम्पोर्टेंट है कि हम डॉलर और इंडियन रुपए की प्राइस को भी मैप करें जो अब 82 के रेंज में है। अगर यहाँ थोड़ा स्लिप डाउन होगा फॉर व्हाटएवर रीजन, देन द गोल्ड प्राइस इन इंडिया में गो अप। इफेक्टिवली जो अब 59,000 की रेट चल रही है इंडियन मार्केट में, ये 60,000 क्रॉस होने की गुंजाइश है। What is also important कि कंज्यूमर डिमांड बिकॉज ऑफ द सीजन अभी तक पिकअप नहीं हुई है, तो उस पर भी काफी इम्पैक्ट जनरेशन होगा कि जब कंज्यूमर डिमांड सीजन में पिकअप होगी तब हमें बेस रेट एक्चुअली पता चलेगा। ओके मिस्टर मेहता, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? और दूसरी तरफ यूएस फेड मीटिंग तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आगे के लिए रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा चाइना का डेटा या फिर चाइना में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को सुधार लाने की कोशिशें की जा रही हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है बुलियंस के हिसाब से? और डॉलर इंडेक्स जो हमने स्लिप होते हुए देखा है एक साल से के लोअर लेवल्स पर, यूएस यील्ड्स में हम लगातार 10 दिनों से गिरावट देख रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है अगर यूएस फेड को हटाकर भी देखें तो? नहीं, देखिए, अगर हम यूएस फेड को हटा देते हैं, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी यूएस फेड की अब मीटिंग का मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट भी कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ी लंबी रैली की तरफ मूव कर रहे हैं। यदि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए, जो हमने कुछ महीनों पहले 6% के आसपास देखे थे, वो अब ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं जो सीपीआई डेटा है। तो धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी ट्रैक पर है और जब इकोनॉमी ट्रैक पर आती है तो हमने ये देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई मकसद ही रहता नहीं है। और यदि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं या उसके ऑलरेडी मार्केट ने अगर डिस्काउंट कर भी दिया है तो यहाँ से गोल्ड में हम एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमें ये भी देखना होगा कि
जो एक ये न्यूज आ रही है, जो ब्रिक्स की करेंसी की जो न्यूज आ रही है, यदि ये वाकई में होता है तो इसे डेफिनेटली इस करेंसी को फ्लोट होने में या इस करेंसी को मार्केट में उतारने में और उसके सक्सेस होने में 8-10 साल का वक्त लगता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो धीरे धीरे जो ये ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रियां हैं वो गोल्ड को एक्यूमुलेट करेगी और वो उनकी सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग लगातार जारी रखेगी। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड में बहुत बड़ी रैली आने की अगले 8-10 साल में संभावना है। इनफैक्ट मिस्टर मेहता ने जैसे कहा कि नई रैली के लिए तैयारी हो रही है, ब्रॉडर आउटलुक भी उन्होंने दिया, तो तेजी कहाँ तक जाएगी अगर आई तो उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन क्विकली पहले कुणाल की राय भी ले लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है। कुणाल, आप तो गोल्ड पर स्पेशली काफ़ी बुलिश हैं, बताइए सब ट्रिगर्स कैसे देख रहे हैं आप, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर कौन सा रहेगा गोल्ड प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? आई थिंक गोल्ड का फंडामेंटल आउटलुक बुलिश ही लग रहा है मुझे, और फंडामेंटल फैक्टर जो देखना होगा आने वाले महीनों में, एक सेंट्रल बैंक बाइंग जो मुझे लग रहा है फिर से पिकअप होगी सेकेंड हाफ में। जो डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड चालू है, सेंट्रल बैंक्स आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू डाइवर्सिफाई देयर रिजर्व इनटू गोल्ड। सो दिस इज द की थीम गोइंग फॉरवर्ड इन गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स विल कीप एडिंग देयर गोल्ड। ये साल भी 700 से 750 800 टन के बीच में सेंट्रल बैंक्स की बाइंग होनी चाहिए गोल्ड में। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट रीजन है, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा, जो इन्फ्लेशन, आज गोल्ड की मार्केट ये बहुत टाइम से ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है। सो 9% से इन्फ्लेशन ऑलरेडी 3% पे आ गया है, कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4.8% आ गया है। सो यूएस पे जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है ये एंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो मे बी इन जुलाई मीटिंग, यस वी आर लाइकली टू सी for the time being rate hike cycle will come to an end in the US, और going forward depending upon the data, so आगे जाके अगर data थोड़े soft आते हैं so that will add fuel to the bullish sentiment of gold. so अगर US के job के data, housing के data, so मेरा अनुमान ऐसा है कि आगे जाके housing के data थोड़ा खराब आना चालू हो गया, housing के prices US में नीचे आएंगे। so ये सब चीजें देख के investors फिर से gold में निवेश करना वहां पे चालू करेंगे। ETF में कंटिन्यूअस रिडेम्पशन है, उसके बावजूद गोल्ड के प्राइसेस आज $1965 पे ट्रेड कर रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन इफ ETF स्टार्ट्स बाइंग गोल्ड, व्हाट विल हैपन टू गोल्ड प्राइसेस। सो ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ऑफ दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग ETF बाइंग टू रिज्यूम, क्योंकि नेक्स्ट साल रेट कट आएगा। सो ETFs विल अगेन स्टार्ट बाइंग गोल्ड और उस पे सेंट्रल बैंक्स बाय करेंगे। सो कंजर्वेटिवली गोल्ड इज हेडिंग अगेन टुवर्ड्स $2080-2100। बहुत लंबा टारगेट लेके कोई मतलब नहीं है, बट इतना तो लग ही रहा है $2080-2100 के टारगेट ईयर एंड या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में आते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट कुणाल ने आखिर में जो बात की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ठीक है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से बाइंग हुई है, तमाम जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस के फ्रंट पे वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन ईटीएफ्स के रिडम्पशंस के बावजूद भी प्राइसेस उतना करेक्ट नहीं हुए हैं, और अगर ईटीएफ फ्लोज रिज्यूम होते हैं तो प्राइसेस को कितना सपोर्ट मिलेगा, इस पर मिस्टर मेहता की राय लेंगे। लेकिन उससे पहले विकास, प्राइस वाइज आपकी राय क्या है गोल्ड पर? एक चीज़ तो क्लियर है कि जो गोल्ड का बेस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है पिछले एक हफ्ते के दौरान ही। नई रेंज आप क्या देख रहे हैं अगर टिल फेड मीटिंग ही हम मान के चले तो? जैसे देखिए ये एक्सपेक्टेड ही था जब ये कंसोलिडेट कर रहा था गोल्ड का चार्ट्स, और इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस हो या जो हम लोग निम्सेट्स में चार्ट्स की बात कर रहे हैं, लोअर लेवल्स में कंसोलिडेट कर रहा, तो बस एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा था $1940-45 के ऊपर में। तो ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट करके गोल्ड का अब दायरा बढ़ गया है। जो हम लोग 58,000 पे एमसीएक्स का सपोर्ट देख रहे थे, अब ये 58,400-500 पे आ गया है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में ये $1945 के करीब सपोर्ट शिफ्ट हो गया नीचे से। तो ऊपर में भी ये तेजी बरकरार रहेगी गोल्ड में, चार्ट्स भी पॉजिटिव है और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है और डोमेस्टिक बाइंग्स भी रिज्यूम होंगी। तो जैसा कि अभी सारे कंसेंसस बने हुए हैं, तो ये एकदम इंडिकेट करता है कि गोल्ड का जो लोअर बेस है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है और गोल्ड में ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है मिस्टर मेहता, ईटीएफ्स पर ही मैं एक राय लेना चाहती हूँ। ये जो ईटीएफ्स में रिडम्पशंस हुए हैं, ये जो कंसोलिडेशन रहा प्राइसेस में या थोड़ा नीचे जो प्राइसेस आए उसकी वजह से प्रॉफिट टेकिंग आई, और साथ ही ईटीएफ फ्लोस को लेकर या फिर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या राय है आपके रिमेनिंग ईयर के लिए?
देखिए, जो कुणाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट करी कि जो ईटीएफ के रिडम्पशन के बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि आप ये सोचिए कि ईटीएफ में यदि बाइंग आती है तो गोल्ड के प्राइसेस कहाँ पे पहुंचेंगे। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर ये है कि लोगों का भरोसा पिछले 3 सालों में गोल्ड प्राइसेस पे, गोल्ड के ऊपर बढ़ा है और हमने बहुत ही एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट गोल्ड में आते हुए देखा। अब पिछले 3 हफ्तों से पहला जो सपोर्ट लेवल था $1866 का था, वो शिफ्ट होके $1892 पर आया। $1892 से अब जो सपोर्ट लेवल है वो $1937 के आसपास पहुंच गया है। और यदि ये सपोर्ट लेवल बरकरार रहता है तो हम आने वाले दिनों में, मेरी भी राय है कि कम से कम अगले 3 महीने के अंदर अंदर शायद हम $2150 के पार गोल्ड को जाता हुआ देखेंगे। और उसके साथ ही क्योंकि आप जो दूसरे प्रीशियस मेटल कमोडिटी देखें, जैसे सिल्वर प्राइसेस है, वो ऑलरेडी आउट परफॉर्म होने की बिल्कुल रैली के ऊपर है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस विल कीप मूविंग, ईटीएफ विल स्टार्ट बाइंग, बिकॉज जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस एक सपोर्ट लेवल को बेस बना देते हैं $1937 को, तो इन्वेस्टर वापस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। सेंट्रल बैंक ऑलरेडी बाइंग करना शुरू कर ही रही है और अगर आप सेंट्रल बैंक के भी बाइंग के फिगर्स देखें तो कहीं ना कहीं 1800 से $1850 के बीच में उनकी बहुत जबरदस्त जमकर बाइंग हुई है। तो और जो पिछले 4 साल का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, तो सेंट्रल बैंक के इतने आसानी से गोल्ड को बेचती नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं बरकरार है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा चाइना में एक रिसेशन जैसा माहौल है। फेड अपने इंटरेस्ट रेट कम करने के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है, सीपीआई के आंकड़े कम है, तो इन्वेस्टर को ये सारे फैक्टर्स गोल्ड की तरफ डेफिनेटली खींच कर ले जाएंगे और यहाँ से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से गोल्ड मिस्टर मेहता, अगर मैंने सही सुना है तो आपने क्या $2150 के लेवल्स की बात की, और अगर हाँ तो ये लेवल्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड पर? मैं अगले 3 महीनों में ये लेवल को एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि यदि हम डॉलर को कंसिस्टेंट इसी रेट पर रखें जो 82 के आसपास है, तो मुझे लगता है हमें $63,500 स्पॉट प्राइसेस जरूर भारतीय बाजारों में नजर आने चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार राजीव जी से जानेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने भी कहा कि 2000 के ऊपर तो इमीडिएटली प्राइसेस जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या वो कितना अग्री करते हैं आगे $2150 के लेवल्स आने में। और दूसरी बात, इस समय डिमांड कैसी है इन लेवल्स पर फिजिकल मार्केट में, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ज्वेलरी बाइंग हो, इस सब पर भी फोकस करेंगे। सिल्वर पर भी लेंगे क्विक कमेंट। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल सोने पे सुहागा, और हम बातचीत कर रहे हैं गोल्ड की। क्या प्राइसेस यहां से रह सकते हैं, क्या रेंज रह सकती है, कौन से ट्रिगर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो एक चीज तो क्लियर है अब तक के डिस्कशन से कि गोल्ड मजबूत ही दिखाई दे रहा है। छोटे मोटे डिप्स मिलेंगे जरूर खरीदारी के लिए, लेकिन जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है, और वेरियस फैक्टर्स हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन राजीव जी, मैं डिमांड पर राय लूंगी, लेकिन उससे पहले क्विकली वापस से प्राइसेस पर एक कमेंट लेना चाहती हूँ। मिस्टर मेहता, कुणाल, ये तो काफी बुलिश लग रहे हैं प्राइसेस को लेकर। अगले 3 महीनों में $2150 की बात मिस्टर मेहता ने कही। अगर हम इमीडिएटली ना बात करें, अगले 3-4 महीने का व्यू ही ले, तो आपकी सोच क्या है प्राइसेस को लेकर? मैं ज्यादा इंडियन रुपी प्राइसिंग पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, बिकॉज अभी 59,000 का जो रेट चल रही है, ये जैसे मिस्टर मेहता ने कहा 63,000 के टुवर्ड्स आएगी, वो पॉसिबिलिटी है, बट वो या डॉलर की डेप्रिसिएशन से आएगी कि गोल्ड अप्रिसिएशन से आएगी, दोनों एक क्वेश्चन है। बट गोइंग हेड द सीजन 62,000 अपवर्ड्स की हमारी गोल्ड प्राइस इंडिकेशन है वंस वी आर इन द पीक ऑफ द सीजन, which is another 3 months to go. ओके, ठीक है। अच्छा, डिमांड कैसी है इस समय? यूजुअली जब प्राइसेस थोड़े से हल्के होते हैं नए हाइस छूने के बाद, या थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, तो डिमांड पिकअप हम होते हुए देखते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ज्वेलरी बाइंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, वो कैसी हो रही है? अभी तो फिलहाल काफी स्लो है बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ द मॉनसून जो हमारी सीजन है। बट जैसे आगे बढ़ेंगे हम, अगस्त ऑनवर्ड्स हमारी सीजन शुरू हो जाती है, एंड जो हमारी एनुअल एग्जीबिशंस भी होती है जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल की, वो भी अगस्त में प्लान है।
तो उसके तरफ से काफी डिमांड जनरेशन हो जाती है मार्केट में, एंड दैट इज व्हेन वी विल सी द एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड आल्सो पिकिंग अप एट द सेम टाइम। तो आगे चल के जैसे मैंने कहा अगस्त ऑनवर्ड्स विल बी पीक ऑफ सीजन फॉर अस एज फेस्टिविटी कंसर्न। ओके अच्छा कुणाल, अगर सिर्फ हम फेड मीटिंग तक का एक आउटलुक लेना चाहें, यानी अगले कुछ सेशंस का 15 दिनों का, तो क्या व्यू है गोल्ड रेंज को लेकर और प्राइसेस को लेकर? आई थिंक $2000 पे एक बार पॉज लेगा, अभी फिलहाल 2000 के ऊपर नहीं लग रहा है, और ऑन द डाउन साइड 1938 1935 उसके नीचे नहीं लग रहा है। ये रेंज रहेगी और व्यू रहेगा डिप्स आती है उस पर बाय कीजिए। ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट $65 बढ़ते हुए देखा है, $1900 से आज सीधा $1965। सो ऑलरेडी हमने 3% का तो अपमूव देख लिया है। यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 200-300 रुपए का MCX पे, यू कैन इनिशिएट अ बाय कॉल, और ऊपर में 1985 1990 MCX में अराउंड 60,000 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन है। इन्वेस्टर को मैं रिकमेंड करूंगा दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड देयर गोल्ड। ओके विकास, आपकी राय क्या है टिल फेड मीटिंग, क्या रेंज और क्या स्ट्रैटेजी? टिल फेड मीटिंग देखिए, जैसे कुणाल जी ने भी बोला कि जो रेंज है ना ये $1930 से $1990 तक का रेंज रहेगा इसमें। मैं भी अभी फेड मीटिंग तक $2000 के ऊपर गोल्ड को जाते नहीं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म पे। तो मेरे को लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सा डिप्स आता है तो 58,400 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो थोड़ा डिप्स आता है तो 58,800 58,900 के करीब बाई करना चाहिए गोल्ड पे। और अपर साइड में टारगेट 60,000 60,300 तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल फेड मीटिंग। और बहुत ज्यादा एस्केलेटेड हुआ तो 60,700 तक, उसके ऊपर मैं फेड मीटिंग तक इसके ऊपर जाते गोल्ड को नहीं देख रहा हूँ अभी शॉर्ट टर्म्स में। ओके मिस्टर मेहता, आप कुछ कमेंट करेंगे प्राइसेस को लेकर टिल फेड मीटिंग, क्या लेवल्स देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो करंट फेड मीटिंग जो अभी होगी जुलाई एंड में, मुझे लग रहा है कि एक $1989 स्पॉट मार्केट में वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और उस रेजिस्टेंस तक मार्केट एक बार ट्रेड करेगा। ऑफ कोर्स यदि कोई फेड सरप्राइज देता है तो बहुत ही रैपिडली ये प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, लेकिन एक रेंज बनी हुई है, जैसे मैंने कहा $1937 का सपोर्ट लेवल और ऊपर में $1989 का एक रेजिस्टेंस है। भारतीय बाजारों की बात करें तो लगभग 59,900 से 60,100 के बीच में ऊपर के लेवल हम देख सकते हैं। देखिए फेड जो भी डिसीजन ले, मेरे हिसाब से वो डिसीजन का जो इफेक्ट होगा वो 1 या 2 दिन के ऊपर आजकल उसका इफेक्ट रहता नहीं है। हमने पिछले कई बार से ये देख लिया है कि जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो सिर्फ वो ट्रिगर डिसीजन लेने के समय होता है और दैट रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अबाउट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। उसके बाद वो प्राइसेस वापस प्री स्टेबल अपने उसी लेवल पर आ जाते हैं और वहां से एक स्मूथ रैली या स्मूथ डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके अच्छा, क्विकली एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं। कुणाल, सिल्वर पर आपकी राय क्या है? क्योंकि जैसे मिस्टर मेहता ने भी मेंशन किया था शुरुआत में, सिल्वर अगर हम देखेंगे तो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्मर रहा है रीसेंट टाइम्स में। यहाँ क्या व्यू है आपका प्राइसेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर थोड़े ट्रिगर बुलियंस के भी काम करते हैं और थोड़े बेस मेटल्स के भी, क्या सजेशन प्राइस वाइज? I think it's bullish. It's more bullish than gold. Fundamental silver के डिमांड साइड से ज्यादा बेटर है। गोल्ड इज अ टोटल स्ट्रेटेजिक प्ले, सिल्वर इज अ फंडामेंटल प्ले। सिल्वर की डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच है। 220 मिलियन आउंस की डेफिसिट से ये साल स्टार्ट हुआ था सिल्वर में। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। सो सिल्वर इज हेडिंग मच हायर गोइंग फॉरवर्ड। तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल आपको सिल्वर अराउंड 84-85,000 तक इंडिया में ट्रेड करते हुए नजर आना चाहिए। ये साल मेरा कंजर्वेटिव टारगेट था 78,000 का, सो ऑलरेडी 75,000 तो आ गया है। सो अनदर 3,000 रुपीज, बट इट कैन एक्सपोनेंशियली गो अप फ्रॉम हियर। फ्रॉम द डिमांड साइड, द सप्लाई साइड में 10 साल से कोई मेजर ग्रोथ नहीं आया है सप्लाई साइड में। सो स्टैटिक सप्लाई एंड एक्सपोनेंशियल राइज इन डिमांड। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा सिल्वर को बढ़ने के लिए यहाँ से। ओके
चलिए, तो राय सिल्वर पर भी पॉजिटिव ही है, प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ ही रहेंगे और ये मौका है बाइंग करने का अगर लॉन्ग टर्म का विजन आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन सोना हो या फिर चांदी, यहाँ से ट्रेंड पॉजिटिव ही दिख रहा है और जैसे मिस्टर मेहता ने भी कहा 2150 अगले 3 महीनों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया सभी मेहमानों का इस शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए इस टॉपिक पर, और हमारे व्यूअर्स को ये समझने में मदद करने के लिए कि यहाँ से प्राइसेस की डायरेक्शन क्या रह सकती है और उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। थैंक यू ऑल। और इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।